क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास दिन के 24 घंटे होने के बावजूद आप अपने गोल्स को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शायद आपको लगता हो कि आपकी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की है, लेकिन असल में यह कमी माइंड मैनेजमेंट की है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेरणा स्रोत पर। आज हम बात करेंगे डेविड कड़वी की चर्चित किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने माइंड को सही तरीके से मैनेज करके हम अपनी एनर्जी और क्रिएटिविटी का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के कुछ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प कहानी से। कहानी जो बदलेगी आपका नजरिया। एक बार की बात है, एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। वह लगातार घंटों से काम कर रहा था, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी की धार कमजोर पड़ चुकी थी, जिससे उसका काम धीरे धीरे और मुश्किल होता जा रहा था। एक राहगीर ने उसे सलाह दी, क्यों न तुम अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर लो, इससे तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। लेकिन लकड़हारे ने कहा, मेरे पास कुल्हाड़ी तेज करने का वक्त नहीं है, मुझे पेड़ काटने हैं। यही गलती हम अपनी जिंदगी में भी करते हैं। हम समय प्रबंधन पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने दिमाग को तेज और स्पष्ट नहीं बनाते। कुल्हाड़ी की धार की तरह हमें अपने माइंड को भी शार्प बनाना होगा, ताकि हम कम समय में ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर सकें। माइंड मैनेजमेंट की पावरफुल टेक्निक्स। ए, ओवर थिंकिंग को रोकें। वो इस कहानी के रूप में समझते हैं। एक प्रोफेसर अपने छात्रों को एक गिलास पानी दिखाकर पूछते हैं, यह कितना भारी है? छात्रों ने अलग अलग जवाब दिए। प्रोफेसर ने कहा, इसका वजन मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़े रहता हूँ। अगर कुछ मिनट पकड़ूं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसे घंटों पकड़ कर रखूं तो मेरा हाथ दर्द करने लगेगा। ओ सीख, हमारे विचार भी ऐसे ही होते हैं। अगर हम ओवर थिंकिंग करते रहें तो हमारा दिमाग बोझिल हो जाता है। इसे रोकने के लिए हर सुबह और रात 5-10 मिनट का मेडिटेशन करें। यह आपके माइंड को रीसेट करता है, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को सही दिशा दें। ओ इस कहानी के रूप में समझते हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने अपनी रिसर्च के दौरान हर दिन कुछ घंटे म्यूजिक सुनने और वायलिन बजाने में बिताए। इससे उनका दिमाग रिलैक्स होता और वे नई खोजों पर बेहतर फोकस कर पाते। ओ सीख, दिन का वह समय चुनें जब आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव महसूस करते हैं, और उसी समय अपने सबसे जरूरी काम करें। 3, क्लटर फ्री माहौल बनाएं। ओ इस कहानी के रूप में समझते हैं। जापान के समुराई योद्धा हमेशा अपने तलवार की देखभाल करते थे। उनके लिए तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता का प्रतीक थी। अगर तलवार पर धूल जम जाए तो यह लड़ाई में बेकार हो जाती थी। ओ सीख, अपने दिमाग को भी क्लटर फ्री रखें। बेकार के विचारों और डिस्ट्रैक्शंस को बाहर निकालें, ताकि आपका माइंड पूरी तरह से फोकस्ड रह सके। किताब के 3 इंपॉर्टेंट सवाल। डेविड कड़वी कहते हैं कि माइंड मैनेजमेंट शुरू करने के लिए आपको अपने आप से यह 3 सवाल पूछने चाहिए। ओथ, मुझे अभी किस तरह का काम करने की जरूरत है? वो इस कहानी के रूप में समझते हैं। एक तीरंदाज कोच अपने शिष्य से कहता है, तुम्हारा पहला लक्ष्य क्या है? शिष्य जवाब देता है, शानदार तीरंदाज बनना। कोच कहता है, नहीं, तुम्हारा पहला लक्ष्य केवल एक चीज पर फोकस करना है, अपने निशाने को सटीक बनाना। वो सीख, जब भी कोई काम करें, पहले यह सोचें कि यह काम अभी जरूरी है या इसे बाद में किया जा सकता है। 2, क्या मेरी मानसिक स्थिति अभी सही है? वो इस कहानी के रूप में समझते हैं। एक नाविक को जब भी समंदर में तूफान का अंदेशा होता, वह पहले अपनी नाव की स्थिति देखता। वह यह सुनिश्चित करता कि उसकी नाव स्थिर है, फिर ही वह आगे बढ़ता। ओ सीख, अगर आपका माइंड अभी सही स्थिति में नहीं है तो उस काम को बाद में करें। 3, क्या मैं खुद को सही मानसिक स्थिति में ला सकता हूँ? ओ इस कहानी के रूप में समझते हैं। महान लेखक हरमन मेलविल को लिखने से पहले एक खास रिचुअल करना पसंद था। वे अपनी फेवरेट कॉफी पीते थे और हल्का म्यूजिक सुनते थे। ओ सीख, कोई छोटा रिचुअल अपनाए जो आपके माइंड को काम के लिए तैयार कर सके। माइंड की साइकोलॉजी समझे। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा है। ई ए आपको अमिगडला, जो हमें डर और खतरे से बचाता है। 2, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे गोल्स और प्रायोरिटी पर काम करता है। इस कहानी के रूप में समझते हैं।
एक बार एक शेरनी अपने बच्चे को शिकार सिखा रही थी। बच्चा डर के कारण भागने लगा। शेरनी ने कहा, डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम कभी शिकारी नहीं बन पाओगे। सीख, अगर हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बिना आराम दिए ओवरलोड करते हैं तो यह काम करना बंद कर देता है। इसलिए रिलैक्सेशन और एक्सरसाइज जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह सीखें, शेयर करें, ताकि वे भी अपने माइंड को मैनेज कर सकें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप माइंड मैनेजमेंट की कौन सी स्ट्रेटेजी आज से शुरू करने वाले हैं। आपके फीडबैक और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे प्रोडक्टिव।